मुख्य विकास अधिकारी PN दीक्षित ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के तहत विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने तथा प्रगति रिपोर्ट को समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। CDO ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रगति पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री स्तर पर विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा की जाती है। इसके लिए 3 स्तरों पर मॉनिटरिंग व्यवस्था है। जिला स्तर पर जिलाधिकारी, राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव तथा केंद्र स्तर पर भारत सरकार के सचिव स्तर से कार्यों की निगरानी की जाती है। उन्होंने बताया कि जनपद स्तर पर प्रत्येक माह की 12 तारीख तक समीक्षा बैठक आयोजित कर इसकी रिपोर्ट राज्य स्तर को भेजी जाती है। बैठक में संबंधित विभागों की प्रगति और लंबित कार्यों की स्थिति की समीक्षा की जाती है। बैठक में जनपद के आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से जुड़े चिकित्सकों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान कुल 12 प्रमुख बिंदुओं मुद्दों पर तैयार रिपोर्ट की समीक्षा की गई। CDO ने रिपोर्ट में आवश्यक संशोधन कर उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे भेजने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान सुजावलपुर अस्पताल निर्माण का मुद्दा भी प्रमुखता से सामने आया। अस्पताल का निर्माण दिसंबर 2025 तक पूरा होना प्रस्तावित था, लेकिन बजट धनराशि प्राप्त न होने के कारण कार्य लंबित है। CDO ने संबंधित अधिकारियों को धनराशि अवमुक्त कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि अस्पताल का निर्माण जल्द पूरा कराया जा सके। जनपद में एकीकृत आयुष अस्पताल स्थापित करने की योजना पर भी चर्चा हुई। प्रस्तावित अस्पताल में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। इसके लिए सरकारी भूमि उपलब्ध कराने और भूमि आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। CDO ने अधिकारियों से कहा कि जनहित से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी ना हो और सभी कार्यों की प्रगति की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। आज मेरे द्वारा भारत सरकार द्वारा जो एक पोर्टल प्रारंभ किया गया है, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी संबंधित डिपार्टमेंट की समीक्षा करते हैं। उस पोर्टल का नाम है प्रगति पोर्टल, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसके तहत हर डिपार्टमेंट का एक इशू टेकअप किया जाता है, जिसकी 3 टियर मॉनिटरिंग होती है। एक जिलाधिकारी के स्तर पर, जनपद स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर जो वहाँ के सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होते हैं उनके स्तर पर, और तीसरी भारत सरकार में सेक्रेटरी लेवल पर यह समीक्षा की जाती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी माह के अंतिम सप्ताह में भारत सरकार के समस्त विभाग से संबंधित सचिवों की ये बैठक करते हैं। इसके लिए जनपद स्तर पर 12 तारीख तक हमको ये बैठक कर लेनी होती है और अपने इसके जो इश्यूज़ होते हैं उनको रेज़ करते हुए स्टेट टेबल को भेज देना होता है। उसी के तहत हमारे जनपद की आज ये आयुष मिशन की बैठक थी। इसमें जनपद के सभी जो डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के, एलोपैथ के, आयुर्वेद के, यूनानी और होम्योपैथ के, इन सब के डॉक्टर्स के द्वारा आज मेरी बैठक की गई और 12 बिंदु थे, जो 12 इशूज़ पर हमको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। उस 12 बिंदुओं पर आज रिपोर्ट सबमिट करने जो तैयार की गई थी उस पर चर्चा की गई। उसमें कुछ करेक्शन की आवश्यकता थी, तो उनको बताया गया है कि आज उसको ठीक करा लें उस रिपोर्ट को। इसके बाद फिर उसको हम लोग सबमिट करेंगे। जहाँ तक आपने बताया कमियों की बात, तो एक हमारा सुजावलपुर का अस्पताल है जिसमें अभी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। उसका 2025 दिसंबर में ही पूर्ण हो जाना था, लेकिन धनराशि प्राप्त न होने के कारण पूर्ण नहीं पाया है। तो हम उसका भी प्रयास कर रहे हैं कि धनराशि उसकी जल्दी मिल जाए, हमको पूर्ण हो जाए। 1-2 और इशू इनके हैं कि इनको अपनी गवर्नमेंट लैंड चाहिए अपने आयुष अस्पताल के लिए, तो उसकी भी कोशिश की जा रही है कि इनको कहीं पर लैंड उपलब्ध हो जाए ताकि जनपद में एक आयुष अस्पताल जिसमें इंटीग्रेटेड आयुर्वेदिक, यूनानी और एलोपैथ, होम्योपैथ इन सब की चिकित्सा सुविधा मिल सके, उसका प्रयास किया जा रहा है।